पूछी जा सकती है कि K2 की हाइट क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स बाय किए, तो हमारे नोट्स के अंदर जितने माउंटेन्स हैं ना, वो सारे के सारे आप याद कर लें। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा माउंटेन किस माउंटेन रेंज में है, जिस तरह कराकोरम में है, हिमालय में कौन सा है, ठीक है, हिंदू कुश। तो ये सारे रेंजेस आपको पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी हाइट क्या है। और अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होप यू आर ऑल गुड एंड वेलकम टू लेंथ फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 15 मई के तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम डेली बेसिस पर PML लॉन्ग कोर्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो उनको उसी दिन सॉल्व करके आपको देते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो इससे पहले हम बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको 15 मई के तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे जो पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स में हुए, ASRC, पेशावर, रावलपिंडी, इसके अलावा कराची, खुसदार, पनवाकिल, तमाम सेंटर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व करके आपको अपनी वीडियोस के अंदर देते हैं। ये कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें 3 मई से जब इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हुए थे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, अवेलेबल है, पढ़े हुए, ठीक है। तो आप कंप्लीट सीरीज़ देख लें अगर आप इनिशियल टेस्ट को पास करना चाहते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज के टेस्ट के तमाम क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है, कि आज के टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। साथ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट सपोज अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर लेंथ क्या है, तो ज़रूरी तो नहीं कि नेक्स्ट मरतबा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, ड्यूरेंट लाइन कहाँ पे है, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान की ईस्ट में क्या है, कोस्टल लाइन क्या है। तो इस तरह के सारे रिलेटेड पॉइंट्स आपको मेरी वीडियोस की एक्सप्लेनेशन में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड MCQs बाय करना चाहता है, नोट्स बाय करना चाहते हैं, तो उसकी भी हम डिटेल्स देंगे कि उसके लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसकी फ़ीस वगैरह सारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इसके अलावा देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारे नोट्स बाय किए, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने मोबाइल ऐप के अंदर भी अपलोड कर दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मोबाइल ऐप के अंदर आपके लिए अपलोड कर दिए, ठीक है, आपके नोट्स के पोर्शन में। तो आप लोग अपने नोट्स देख लें, खासकर जो अभी मैंने रिसेंट अपडेट्स दी है उसके अंदर, और आप लोगों को जस्ट ये वीडियोज़ देखें और इससे अपने साथ रिवीजन कर ले इसकी, ठीक है। बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है। सो आप लोगों का सबसे पहला असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ। हमने इस तरह का एक सीक्वेंस स्टार्ट किया है कि हर वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो बताता हूँ। अच्छा देखिए ये जो असाइनमेंट्स मैं आपको देता हूँ तो ये हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम आपको अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर देते हैं। ये वो टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपकी इनिशियल टेस्ट में 100% क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि देखिए हमने जब पहली मरतबा अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी तो उस टाइम 142 लाख कोर्स चल रहा था, अभी 154 लाख कोर्स चल रहा है। तो देखिए 142 से लेकर 154 तक ये कितने लाख कोर्स हुए, तकरीबन 6 साल हो गए। तो इन 6 सालों में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, सैकड़ों स्टूडेंट्स को तैयारी की, सैकड़ों टेस्ट हमने देखे, हज़ारों की तादाद में हमने इनिशियल टेस्ट देखे। तो हमें पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस किस तरह से आते हैं। तो इसलिए जो टॉपिक्स मैं आपको असाइनमेंट में दे दूँ वो आप लोग लाजमी देखा करें। हर वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट लाजमी किया करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक किया करें क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो आपकी अपनी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो आप कर देना। बाकी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि जिस वीडियो के ऊपर लाइक ज़्यादा होती है तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, फिर जब लोग सर्च करते हैं तो टॉप पे आती है, तो इसलिए ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड ये आप लोगों ने कवर करना। जिस तरह देखिए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट सिटी कौन सी, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। जिस तरह स्मॉलेस्ट सिटी कौन सी है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है। हार्टेस्ट सिटी कौन सी है, हार्टेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। इसी तरीके से लार्जेस्ट से रिलेटेड भी पूछे गए, फर्स्ट से रिलेटेड भी पूछे गए। जिस तरह देखिए K2 पर सबसे पहला कौन सा बंदा जिसने K2 सर्व किया था, इसी तरीके से पहला बंदा जिसने मून में ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने याद करने हैं। आप लोग जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पेड नोट्स बाय किए, तो आप लोगों के नोट्स के अंदर ऑलरेडी ये मौजूद है, आप जस्ट वहाँ से इसकी रिवीजन कर लें। एक्स्ट्रा आपको इसके साथ कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग हमारे डेमो नोट से मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। डेमो इनकम्प्लीट नोट्स है आपके चेकिंग के लिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर आपको इससे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको जब मैसेज करने में आपको सेंड कर दूंगा। बाकी आप लोग ये अपने गूगल से या स्नैप जो ChatGPT है उससे आप लोग ये टॉपिक्स कर लें, वहाँ पे फर्स्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड लिख लें,
तो सारे आ जाएंगे। इसी तरह आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर ले तो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, बैटल इन इस्लाम। आप लोगों ने सारे बैटल्स जो इस्लाम की तारीख में तमाम बैटल्स हुए वो आप लोगों ने करने हैं। मैं आपको अपने नोट्स में भी दिखाता हूँ कि बैटल इन इस्लाम से आपके इनिशियल टेस्ट में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको अपने नोट्स में दिखाता हूँ। तो डायरेक्ट जो नोट्स में मैं आपको दिखाऊँ आप जस्ट वो नोट्स वाले कर ले, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप लोगों ने बुक्स के आथर्स भी याद करने, ठीक है। बुक्स अभी आप लोगों ने कौन कौन से करने जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों के नोट्स के अंदर तकरीबन मैंने कुछ 20 बुक्स दी है, आप सिर्फ वो 20 बुक्स याद कर ले। सारे के सारे वही बुक्स इनिशियल टेस्ट में आ रही है, जैसे अल रिसाला, माई ब्रदर, ठीक है, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ठीक है, और द लव माई इंडिया। तो ये सारे बुक्स ऑलरेडी हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। बाकी जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस तरह कर लें कि आप गूगल में सर्च कर ले, ठीक है, बुक्स ऑन पाकिस्तान, ठीक है, बुक्स ऑन पाकिस्तान आप सर्च कर ले तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएंगे आप लोगों को, वो आप लोग याद कर ले। जिस तरह के अल रिसाला, ये किसकी किताब है, ये अक्सर पूछा गया है, बुक माई ब्रदर। तो ये तो अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में बताता भी हूँ, जो जो बुक्स आते हो मैं आपको वीडियो में बताता भी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग गूगल में सर्च कर ले कि बुक्स रिटन ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएंगे ये बुक्स। जितने भी बुक्स हो तो आप अपने साथ फिर याद कर लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग का असाइनमेंट है कि आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद कर लें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखें, इसमें आप लोगों ने हेडक्वार्टर याद करना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेक्रेटरी जनरल इसका कौन है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल याद कर लें। इसके अलावा इसके मेंबर्स कितने हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये सारे आप लोगों ने याद करने, ये आप लोग का असाइनमेंट है। और ये कब बना था, तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब बना था, सार्क का आइडिया किसने दिया था, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। कुछ मैं आप लोगों को अपने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अपनी वीडियो में भी बता दूंगा। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स लिए या जो हमारे नोट्स से पढ़ रहे, तो ऑलरेडी हमारे नोट्स के अंदर ये मौजूद है, आप जस्ट वहाँ से कर लिए, ठीक है। अच्छा देखिए, फिर आप लोगों ने मार्शल लॉज भी करने हैं। मार्शल लॉज भी मैं आप लोगों को अपने डेमो नोट्स के अंदर दिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने कहा कि मैं आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ वहाँ से, बैटल्स ऑफ इस्लाम। ये हमारे डेमो नोट्स है, अगर किसी को चाहिए तो ये नंबर इस पर रब्ता कर ले, मैं आपको ये डेमो नोट सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक निमोनिक दिया है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैटल से रिलेटेड कि कौन सी बैटल कब लड़ी गई थी, ठीक है। तो जिस तरह देखें, मैंने एक वर्ड लिखा है BURKHKHMT, ये आप याद कर लें। फिर उसके बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बदर 2, ओहद 3, ठीक है। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इस्लाम की तारीख का सबसे पहला जंग कौन सा था, तो पहला जंग था विदा और अबवा, ठीक है। फतेह मक्का, तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी इनिशियल टेस्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डेट से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को डेट्स पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि सेकंड नेम्स, तो देखिए यौमुल फरकान, यौमुल बदर, जंग बदर को कहते हैं, ठीक है, ग़ज़वा बदर को यौमुल फरकान कहते हैं। फतेह मुबीन, बैटल ऑफ एहज़ाब, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए हर एक जंग की तरफ आती है। जिस तरह के बदर है, तो देखिए बदर में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, ठीक है, इसमें कुरैश की साइड से कमांडर कौन थे, ठीक है, इसके अलावा कितने मुसलमान इसमें शहीद हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब पूछे गए, जितने मैंने ब्लैक किए हैं तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। फिर देखिए यहाँ पर ओहद में हम आते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जंग में 70 हाफिज़ कुरान जो थे वो शहीद हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जंग यमामा में 70 जो हाफिज़ कुरान थे वो शहीद हुए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 70 सहाबा कराम कौन सी जंग में शहीद हुए थे, तो आपका आंसर होगा ओहद, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि 70 हाफिज़ कुरान, तो जंग यमामा में, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे ओहद में पैगंबर इस्लाम ने अपना जो तलवार था अबू दुजाना को दिया था, ठीक है। इसमें वहशी इब्न हर्ब जो थे उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, ठीक है। तो ये भी इसके ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये देखिए मसाब इब्न उमर का शक्ल जो है हमारे पास से मिलता था, तो उसकी असल में जब वो शहीद हुए तो लोग इस गलती में पड़ गए कि पैगंबर इस्लाम शहीद हो गए, ठीक है। अच्छा देखिए एहज़ाब, तो देखिए एहज़ाब में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था, ठीक है। तो सलमान फ़ारसी ने यहाँ पे खंदक खोदने का मशवरा दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा एहज़ाब के मानी क्या है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप सब खैबर है, तो खैबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब हुआ था। फिर आपसे यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेंथ का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये डेज है कि कौन सा बैटल कितने दिनों का हुआ था, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर ये देखिए ये भी आपके लिए ज़रूरी है, लेटरल मीनिंग भी याद कर लीजिए, ये भी आपके इनिशियल टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये लिटरल मीनिंग भी याद कर ले। जिस तरह देखिए इस्लाम के लिटरल मीनिंग मीन लो ही मनी फीस अंसार सोल्जर्स, तो ये भी आप लोग याद कर लें। मैं आपको मार्शल लॉज भी दिखा देता हूँ, बैटल इन इस्लाम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सोल लाइक मैप इज ऑफ विच कंट्री। सोल किसे कहते हैं? जूते की थल को कहते हैं, ठीक है। तो उसकी तरह नक्शा किस कंट्री का है? तो आप लोगों से ये क्वेश्चन या तो इस तरह से पूछा जाएगा कि सोल लाइक मैप इज ऑफ विच कंट्री, या आप लोगों से पूछा जाएगा कि कंट्री शेप लाइक अ बूट, जूते की तरह शक्ल किस कंट्री की, ठीक है। तो अगर आप लोग मैप देख ले तो मैप में जो आप लोगों को इटली है, तो इटली का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को इटली का मिलेगा। जिस तरह जूता होता है ना, जिस तरह उसकी टिप होती है जूते की, तो कुछ उस तरह का शक्ल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि इसकी जो मैप है उसकी शक्ल बूट की तरह है या सोल की तरह, ठीक है, तल की तरह है। तो नेक्स्ट क्या है कि नॉर्वे जो है तो रिक्लाइनिंग लाइनिंग की तरह है, ठीक है, लाइन रिक्लाइनिंग लाइन नॉर्वे। इसके लिए देखिए क्यूबा जो है, क्यूबा यो क्रोकोडाइल या एलिगेटर की तरह है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर ये देखिए ग्रीस को देखिए तो ग्रीस किस तरह है? हाथ की तरह है जब आप लोगों ने उंगली अपनी खोली हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ग्रीस आप लोगों को मैप में दिखेगा, ठीक है। अच्छा देखिए फिर सोमालिया देखिए, सोमालिया शेप ऑफ राइनोसेरोस, ठीक है। इसी तरह देखिए फिर वियतनाम देखे तो लेटर एस। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पिछले लॉन्ग कोर्सेज में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये एयरपोर्ट्स में भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है। पाकिस्तान अगर आप देखें तो ये कुछ डाक की तरह है, ठीक है। जब डाक बैठा होता है ना तो कुछ उस तरह है, ठीक है। खैर ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग मुझे अच्छी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह डाक की तरह है, ठीक है। जिस तरह डाक बैठा होता है तो उस तरह का है, ठीक है। न्यूजीलैंड इज लाइक अ फिश। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, कि न्यूजीलैंड का जो स्ट्रक्चर है तो वो फिश की तरह है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देखें इंडिया जो है तो काइट आर टीयर ड्राफ्ट। टीयर ड्राफ्ट किस है? कुछ इस तरह का है ना इंडिया। अगर आप इंडिया का मैप देखें ना तो कुछ इस तरह का आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स बाय किए तो उनको ये मोबाइल ऐप के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये देखिए यहाँ पे मैंने एक तस्वीर ऐड किया है, देखें ये आप चेक कर सकते हैं जूते की तरह। तो ये इसलिए इटली जो है तो इटली जूते की तरह है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं ना, कुछ जूते की तरह शक्ल इसका। आइलैंड देखे तो आइलैंड क्या है? डीरेंज डक की तरह है, ठीक है। आयरलैंड क्या है? तो टेडी बियर की तरह है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ड्राइंग अंडर पैंट्स की तरह, ठीक है। मैक्सिको श्रिम्प की तरह है, ठीक है। वियतनाम लेटर एस की तरह है, देखिए ये लेटर एस की तरह है, ठीक है। स्वीडन प्लस फिनलैंड तो ये देखें ये डायनासोर की तरह है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपसे पूछा जाता है सोल लाइक कंट्री, कंट्री शेप लाइक अ बूट, ठीक है। और इसकी तरह लेटर एस की तरह कौन सी कंट्री, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अपर इंडस प्रोजेक्ट सिटीज, अपर इंडस प्लेन में कौन से सिटीज आते हैं? देखिए तो अपर इंडस में पंजाब और केपीके की सिटीज़ इंक्लूडेड है, जबकि पोठोहार और सॉल्ट रेंज इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो केपीके और पंजाब के जो कुछ इलाके हैं तो अपर इंडस में आते हैं, ठीक है। लोअर इंडस प्लेन में आपके पास कौन से आते हैं? सेंट्रल सिंध और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से आते हैं। जबकि देखिए डिज़र्ट्स जो है थर्ड डिज़र्ट ये लोअर इंडस प्लेन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और ना ही सिंध कोहिस्तान जो है ना ही ये लोअर इंडस प्लेन के अंदर मौजूद है। तो अपर इंडस प्लेन में आपके पास पंजाब और केपीके का पोर्शन आ जाता है, लोअर इंडस पोर्शन में आपके पास सिंध और बलूचिस्तान का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है कि पोठोहार प्लेटो तो ये अलग चीज़ है, ठीक है, ये इंडस प्लेन्स के अंदर नहीं है। पाकिस्तान को टोटल देखिए अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि पाकिस्तान को कितने जोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया, तो ये आपको मुख्तलिफ जगहों से इसका मुख्तलिफ आंसर मिलेगा। तो अभी इसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन विकीपीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया गया, फिर उसके अंदर 2 सब डिवीजन्स है, ठीक है। तो अभी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि अगर आप ये 3 मेजर डिवीजन लेते हो या 5 सब डिवीजन्स टोटल भी लेते हो तो पाकिस्तान को तकरीबन 3 या 5 डिवीजन्स में डिवाइड किया, जोग्राफिक डिवीजन्स में, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए 3 मेजर डिवीजन्स है, फिर उसके बाद देखिए 2 सब डिवीजन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो बस आप लोग डायरेक्ट ये 5 वाला आंसर लगा दिया करें, क्योंकि हमारे ख्याल में ये 5 ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 डिवीजन है तो ना तो 3 लगा सकते हैं ना 2 लगा सकते, तो इसलिए 5 आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ही सेड दैट ओनली डैश मेंबर्स हैव देयर ओन कार्स। तो ये देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसा वर्ब पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है फ्यू या अ फ्यू, तो आप लोगों का आंसर होगा अ फ्यू। क्यों? क्योंकि देखें फ्यू के मतलब है कि नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, और अ फ्यू मीन्स कुछ, ठीक है। तो अ फ्यू का मतलब ये है कि कुछ मेंबर, सम मेंबर्स हु पोजेसेस कार्स, जबकि
फ्यू का मतलब है कि ऑलमोस्ट नन, ठीक है। तो इसलिए ये देखिए ही सेड दैट ओनली फ्यू मेंबर्स, यहाँ पर देखिए मेंबर्स प्लूरल मीन्स कुछ लोगों के पास, तो ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए अ फ्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। जबकि फ्यू जो है तो ये चंद या मीन्स ऑलमोस्ट नन के मीनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल भी यहाँ पे लगाया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अ लिटिल, लिटिल, अ फ्यू एंड फ्यू का, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझें। देखिए देयर इज़ अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल मिल्क इन द टेबल के, आई स्पीक लिटिल, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, चंद अच्छे दोस्त, ही हैज़ गॉट फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, ठीक है। तो ये आप लोग चेक कर ले, ये एमसीक्यूज चेक कर ले। इसके अलावा इसके ऊपर आप लोग बाकी भी चीज़ें चेक कर सकते हो, एग्जांपल्स देके, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नंगा पर्वत जो है तो इसकी रैंक क्या है दुनिया में। तो देखिए नंगा पर्वत जो है तो ये 9th लार्जेस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। अच्छा देखिए अगर ये 9th नंबर पे है तो पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो ये चाइना नेपाल बॉर्डर में ऑलमोस्ट वाक़ है, ठीक है, चाइना नेपाल दोनों में आता है, ठीक है। इसके अलावा K2 जो है तो ये सेकंड नंबर पे है, K2 को गॉड ऑस्ट्रिन भी कहते हैं। ये सारे एमसीक्यूज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे एमसीक्यूज है जो आ चुके हैं। K2 की हाइट भी आपसे पूछी जा सकती है कि K2 की हाइट क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स बाय किए, तो हमारे नोट्स के अंदर जितने माउंटेन्स हैं ना वो सारे के सारे आप याद कर लें। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा माउंटेन किस माउंटेन रेंज में है, जिस तरह कराकोरम में है, हिमालय में कौन सा है, ठीक है, हिंदू कुश। तो ये सारे रेंजेस आपको पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी हाइट क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 8000 फुट से कितने पहाड़ ऊपर है। इसके अलावा 7000 से कितने पहाड़ ऊपर है, नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे नोट्स के अंदर है, तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्स बाय किए तो आप लोग उसे लाजमी माउंटेन्स वाला टॉपिक देख लें, ठीक है, उसमें सारे नंबर्स के अंदर हमने दिए हैं, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि K2 पे सबसे पहले कौन से बंदे जो है उन्होंने क्लाइंबिंग की। तो देखिए एचिली, कॉम्पेंगोनी, ठीक है, और लाइनो, इन्होंने सबसे पहले K2 को सबमिट किया, K2 समिट को पहुंचे थे, ठीक है। फिर उसके बाद कि समीना बेग फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू रीच K2, ठीक है, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन। फिर उसके बाद है कि अशरफ अमान जो है तो पहले पाकिस्तानी थे जो K2 के ऊपर चढ़े थे, ठीक है, 1977 में। फिर उसके बाद है कि हेली एंड शेरपा ये कहाँ पे चढ़े थे, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे सबसे पहले 1953 में। तो ये डेट्स याद कर ले, ये नाम याद कर ले, ये आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरह आप लोग का असाइनमेंट ये है कि मून पे सबसे पहले कौन गए थे, ठीक है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताना है कि मून पे सबसे पहले कौन। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं, जिससे हम आपको 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अगर आपके पास दिन ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा दिनों में करवाएंगे, लेकिन अगर कम हो तो 5 दिनों में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इससे हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 7000 है, लेकिन अभी इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, हम आप सिर्फ 2000 में ये कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स होंगे, जिस तरह आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स देखे होंगे, जिसके अंदर हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं, और उन शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें तकरीबन कोई 150 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल की तमाम वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और जो लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपकी इनिशियल टेस्ट में होंगे 100% सेम। इसके अलावा हम आपको कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे। ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, मीन्स जिस सेंटर में आपका टेस्ट होगा तो उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको ये नोट्स देंगे। ये नोट्स हर सेंटर के लिए सेलेक्टेड होते हैं और डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे हम सेलेक्टेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप इन नोट्स से सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ोगे। फिर उसके बाद देखिए मैं आपको आपके टेस्ट से 2 दिन पहले टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक सेलेक्टेड एमसीक्यूज दूंगा, ठीक है। ये दोनों मिलाकर सेलेक्टेड एमसीक्यूज और ये सेलेक्टेड टॉपिक्स, ये दोनों मिलाकर आपकी इनिशियल टेस्ट के एकेडमिक में 50 से 50 एमसीक्यूज यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन सेम टू सेम हमारी वीडियो से आएंगे और एकेडमिक के क्वेश्चन इन सेलेक्टेड एमसीक्यूज से और सेलेक्टेड टॉपिक से आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए हमारे ऑफिसर्स जो है वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, टेस्ट किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लासेस हमारी वेबसाइट के थ्रू होते हैं और ये नोट्स आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगे। अगर हमारे ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा स्टूडेंट है कामरान, जिसने SRC लाहौर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। आप यहाँ पे उनका रिजल्ट देख सकते हैं। ये हमारा स्टूडेंट है, आप चेक कर सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या बता रहे हैं। इसने भी हमारे नोट से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया था, ठीक है। और ये हमारे पेड ग्रुप से, ठीक है, जो नोट्स हम बाय कर लेते हैं स्टूडेंट उनको हम ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पे टीचर उनको गाइड करते हैं। ये तावल्ला हमारा स्टूडेंट है जिसने क्वेटा से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये देखिए ये रमीज़ हमारा स्टूडेंट है जिसने रावलपिंडी से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है जिसने SRC पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, महार ने रावलपिंडी से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, और ये सर्विंग सोल्जर्स है पाकिस्तान आर्मी के। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान आर्मी या नेवी एयरफोर्स में सर्विंग सोल्जर है और टेस्ट की पासिंग गारंटी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये भी हमारे स्टूडेंट है जिसने SRC पेशावर से अपने टेस्ट क्लियर किया है, इसने पनवाकिल से अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टूडेंट है किफ़ायत, इसने भी पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये भी हमारे स्टूडेंट है जिसने पेशावर से इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, और ये नुमान हमारे स्टूडेंट है जिसने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन हमारे 2-3 दिनों का रिजल्ट है। ठीक है, 2 to 3 डेज़ में हमारे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। तो अगर आप भी टेस्ट को पासिंग गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे पासिंग गारंटी के साथ, और बिल्कुल कम वक्त में कम चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन बेहतरीन पढ़ेंगे। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इन्वेंटेड फेसबुक, फेसबुक को किसने इन्वेंट किया, किसने ईजाद किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट IT की इन्वेंशंस दिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इन्वेंशंस आपको बताइए। तो देखिए सबसे पहले गूगल है, आपसे डेट का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये डेट्स काफ़ी मरतबा पूछे गए हैं PMA 153 लैंग कोर्स में, 152 लैंग कोर्स, खासकर 153 लैंग कोर्स में इससे काफ़ी मरतबा क्वेश्चन पूछे गए और अभी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को डेट का पता होना चाहिए और आप लोगों को ये फाउंडर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह के लैरी पेज और सर्जे ब्रेन। ठीक है, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ये आपके MCQs में ये वाला होगा। ठीक है, इसी तरह ये बाकी देख ले, लेकिन अगर आप सारे याद नहीं कर सकते तो खासकर जो इंपॉर्टेंट है, जो मशहूर है, वो तो आप लोगों ने लाजमी याद करना। जिस तरह देखिए यूट्यूब का क्या है, जावेद करीम में ये एक पाकिस्तानी था। ठीक है, इसने सबसे पहले जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी उसका टाइटल क्या था, मी एट द ज़ू, और कब अपलोड की थी, अप्रैल 2005। तो अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे कि यूट्यूब पे सबसे पहले वीडियो किस टाइटल से अपलोड की गई थी, तो मी एट द ज़ू, और कब अपलोड की गई थी, तो 23 अप्रैल 2005 को। ठीक है, याहू जो है तो जेरी यंग ने 1994 में। विकीपीडिया देखिए ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट। आप देखिए विकीपीडिया के ऊपर किसी किस्म के एड्स वगैरह नहीं लगते और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है, तो ये एक नॉन प्रॉफिट है। ठीक है, इसी तरह ये जेमी वेल्स और लेरी सेंगर ने किया था। ठीक है, तो आपसे पूछे अगर लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इंफॉर्मेशन रिलेटेड वेबसाइट तो विकीपीडिया है। ठीक है, अच्छा देखिए विंडोज़ बिल गेट्स ने की थी और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है इनिशियल टेस्ट में 2005 में। अमेज़ॉन जेफरे देखिए बेजोस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, ट्विटर तो आपको पता है ट्विटर जैक डॉर्सी, और अगर आपसे अभी पूछे कि अभी उसका कौन है तो अभी एलन मस्क ने उसको बाय किया हुआ है। ठीक है, एलन मस्क ने। और आपसे ये डेट भी पूछा जा सकता है कि कब बाय किया था, तो ये भी आप लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ, पहले सिविलियन मार्शल लॉ किसने लगाई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भुट्टो जो थे तो ये पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। अभी सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर किसे कहते हैं, देखिए मार्शल लॉ तो हमेशा एक आर्मी का जर्नल लगाता है, तो अभी सिविलियन मार्शल लॉ का क्या मतलब है। सिविलियन मार्शल लॉ का मतलब ये है कि मार्शल लॉ पहले से लगी हुई हो लेकिन जर्नल ने, जो गवर्नमेंट है, वो एक सिविलियन के हाथ तो छोड़ दी। तो जनरल याह्या खान तो जो थे इसने रिज़ाइन किया 20 दिसंबर को, और इसी तरह हुकूमत जो है तो वो भुट्टो को छोड़ दी गई। तो इसलिए ये मार्शल लॉ पहले से जारी थी, वहाँ पर सिर्फ भुट्टो आ गए जो कि एक सिविलियन थे, तो इसलिए इसको कहते हैं सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, भुट्टो थे। ठीक है, तो भुट्टो वॉज द फर्स्ट civilian chief martial law administrator since 1958 as well as the country first civilian president। ठीक है, कंट्री के पहले सिविलियन प्रेसिडेंट भी थे। इसके अलावा देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले मार्शल लॉ किसने डिक्लेयर किया, तो आप लोगों का आंसर होगा क्या, सिकंदर मिर्ज़ा। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे कि पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, तो आप लोगों का आंसर होगा अयूब खान। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को यूट्यूब पे अक्सर, जो यूट्यूब के चैनल्स हैं जिनको पता नहीं है वो अक्सर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और उनके ऊपर हर चीज़ में वो ये बताते कि अयूब खान। तो देखिए इन दो क्वेश्चंस को समझिए, ये क्वेश्चंस अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पहला मार्शल लॉ किसने डिक्लेयर किया, तो आपका आंसर होगा सिकंदर मिर्ज़ा। क्यों, क्योंकि इसने असम्बलियाँ तोड़ दी। असम्बलियाँ तोड़ने के बाद अयूब खान ने मार्शल लॉ जो है तो वो नाफिज किया। ठीक है, तो पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान बने, लेकिन मार्शल लॉ डिक्लेयर किसने की थी, सिकंदर मिर्ज़ा ने, क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा ने असम्बलियाँ तोड़ दी और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज की। फिर उसके बाद अयूब खान आए और उसने हुकूमत संभाली। ठीक है, तो ये आप लोगों के दो क्वेश्चन हैं। तो अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे देखिए ये क्वेश्चन अपने साथ लिखिए कि फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, आपके पास अयूब खान है। ठीक है, फर्स्ट मार्शल लॉ
अगर आपसे पूछे पहला क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास कौन है? अयूब खान। अगर आपसे पूछे डिक्लेयर्ड बाय, तो आपका आंसर क्या होगा? सिकंदर मिर्जा। ठीक है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट सिविलियन मार्शल, तो ये आपका आंसर होगा भुट्टो। और भुट्टो को किसने हुकूमत छोड़ी थी? याया खान ने। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझे, ये आप लोगों को अक्सर यूट्यूब पे गलत मिलते हैं। यूट्यूब पे लोगों ने इसको गलत बताया कि फर्स्ट मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड बाय तो अयूब खान, फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तो अयूब खान, तो ये गलत है। ठीक है। अच्छा देखिए, स्कैटरिंग ऑफ नंबर्स कॉल्ड, तो इसको डिस्पर्जन कहते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लियाकत अली खान असैसिनेशन डेट, लियाकत अली खान को कब कत्ल किया गया? तो लेकिन लियाकत अली खान को, ये जितने मैंने ब्लैक किए हैं ये सारे के सारे जो बोल्ड किए हैं ये MCQs है। 16 अक्टूबर 1951 को याया खान को 2 गोलियां लगी थी सीने में। किसने मारा था? अकबर अली ने। ठीक है। अकबर अली ने मारा था। कहाँ पे? कंपनी बाग, जो कि रावलपिंडी में है। ठीक है। तो ये सारे आपके MCQs हैं। 16 अक्टूबर 1951 2 शॉट्स किसने मारा था? अकबर अली ने। कहाँ पे? कंपनी बाग में। और कंपनी बाग कहाँ पे है? रावलपिंडी में। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके MCQs हैं। अच्छा देखिए, लियाकत अली खान के बारे में पढ़ते हैं। लियाकत अली खान ने जब वो कंट्री के उन्होंने हुकूमत संभाली, तो सबसे पहले उन्होंने USA का विजिट किया था। ठीक है। तो फर्स्ट कंट्री विजिटेड बाय लियाकत अली खान, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो USA कब? मई 1950। ठीक है। अच्छा देखिए, लियाकत अली खान वाज द पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहला दौरा उन्होंने USA का किया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, वो पेशे के लिहाज से एक वकील थे, लायर थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फातिमा जिन्ना जो है, तो फातिमा जिन्ना पेशे के लिहाज से क्या थी? एक डेंटिस्ट थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है काफ़ी मरतबा। तो लियाकत अली खान क्या थे? लियाकत अली खान लायर थे। ठीक है। उनके 3 बेटे थे। ठीक है। इसके अलावा बेगम राना लियाकत अली खान का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। ठीक है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर। और कहाँ की गवर्नर थी? सिंध की गवर्नर थी। ठीक है। ये इनकी बीवी थी लियाकत अली खान की। अच्छा देखिए, इसके बारे में और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया? 1923 में। अच्छा देखिए, आप लोग ये भी याद कर ले कि कायद आज़म ने कब ज्वाइन किया। ठीक है। कायद आज़म ने कब ज्वाइन किया? अल्लामा इकबाल ने कब ज्वाइन किया? सर सैयद अहमद खान ने कब ज्वाइन किया? तो ये भी आप लोग के असाइनमेंट है कि इनकी आप याद कर लें। अच्छा देखिए, लियाकत अली खान के कत्ल के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने? तो ख्वाजा नजीमुद्दीन। ठीक है। तो सक्सेसर ऑफ लियाकत अली खान का मतलब क्या है कि इनके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने? तो ख्वाजा नजीमुद्दीन। ठीक है। इसके अलावा देखिए, 1951 में ये बने। ठीक है। और उन्होंने गुलाम इसहाक खान ने जब असम्बली और डिज़ोल्व की, तो उसके बाद उन्होंने वो भी चले गए कर। ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि लियाकत अली खान के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो ख्वाजा नजीमुद्दीन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सक्सेसर ऑफ लियाकत अली खान। ठीक है। लियाकत अली खान जो थे, तो ये ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश के टाइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी अपॉइंट हुए थे 20 अक्टूबर 1946 को। ठीक है। आज़ादी से पहले तो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी सेलेक्ट हुए थे। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप हमारे इंटरव्यू का फेड कोर्स बाय करना चाहते हैं, जिसमें हम आपको इंटरव्यू की पासिंग गारंटी के साथ कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, 100% आपको रिकमेंडेशन की गारंटी देंगे, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर, इस पर रब्ता करके आप हमारे इंटरव्यू का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे इंतहाई कम फीस लेंगे, मुनासिब फीस में आपको तैयारी करवाएंगे। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपके क्लासेस होंगे, आपके असाइनमेंट की चेकिंग होगी। जिस तरह ऐसे राइटिंग है, तो अगर आप ऐसे लिख देते तो हम आपकी चेक करेंगे कि ऐसे आपने किस तरह लिखी है। ड्रेसिंग के ऊपर बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, मिनट डिमिनट्स के ऊपर बात करेंगे, आपको एक्सपीरियंसेस डेली बेसिस पर देंगे। तो अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इंशाल्लाह आप जितनी फ़ीस पे कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हम आपके साथ डिस्काउंट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत